नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। सामूहिक अवकाश पर गए डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सभी जिला अस्पतालों के डॉक्टरों पर विभाग ने कार्यवाही अमल में लाई है। स्वास्थ्य निदेशक की ओर से कार्यवाही में सभी चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी की है। वहीं ये भी स्पष्ट किया कि उक्त सभी चिकित्सक इस नोटिस का तुरंत जवाब दे। जिला शिमला के चिकित्सक एनपीए देने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा डायनामिक कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य व एमएस की शक्तियां वापस देने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि उन्हें पदोन्नति समय पर नहीं दी जा रही है। अब तक इन मांगों के पूरा न होने के कारण डॉक्टर भड़के हुए हैं। यही वजह की विरोध स्वरूप सभी चिकित्सक 7 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। ऐसे में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाई थी। अब स्वास्थ्य निदेशक ने चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली तुरंत राहत। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित कांग्रेस के 6 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत नहीं मिली है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य विधायकों से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से उनके खिलाफ की गई कार्यवाही से उनके केस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। बागी विधायकों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 18 मार्च को सुनवाई होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने यूजी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को दिया परीक्षा का विशेष मौका। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कार्यकारिणी परिषद की 22 फरवरी को हुई बैठक में हुए फैसले के बाद यूजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक और मौका दिया है। स्नातक डिग्री कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम और शास्त्री कोर्स के 70 2018-19 के विद्यार्थी जो 5 वर्षों की तय अवधि में डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें ये अवसर दिया गया है। इस विशेष मौके में आने वाले और इसका लाभ उठाने वाले विद्यार्थियों को 10,000 रुपए की फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ईसी के निर्णय के अनुसार बीसीए के शैक्षणिक सत्र 2014-15 से 2019-20 के विद्यार्थी जो 5 सालों में डिग्री पूरी नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी परीक्षा देने का मौका दिया गया है। इसके लिए उन्हें 20,000 प्रति सेमेस्टर के हिसाब से फीस चुकानी होगी। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा ने इस विशेष अवसर को दिए जाने को लेकर अधिसूचना जारी की है। सीएम सुख बोले बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए लगाए गए हेलीकॉप्टर के 9 करोड़ भी नहीं दे पाई केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी का मंजर इससे पहले कभी नहीं देखा, जिसमें हजारों घर तबाह हो गए, हजारों पशुशालाएं बह गई। इस तबाही के मंजर में 550 लोग हमें छोड़कर चले गए। अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य के पिता राकेश और निर्दलीय विधायक आशीष को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अंतरिम जमानत दे दी है। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश रंजन शर्मा ने की। अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। पुलिस के पास हुई शिकायत में इन दोनों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर खरीद फरोख्त करने की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस ने बालूगंज थाना में इन दोनों पर धारा 171A, 171C, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 व 8 के तहत मामला दर्ज किया है। ये मामला कांग्रेस के 2 विधायकों संजय वत्स और भुवनेश्वर गौड़ ने दर्ज करवाया है। चंबा में गरजे सीएम सुक्खू बोले अब कुएं के मेंढक की तरह उछल कूद कर रहे बिकाऊ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले कभी सेवक नहीं हो सकते हैं। जो जनता के वोट से जीत नहीं पाते भी पैसे के दम पर सत्ता में आना चाहते हैं। धनबल से सत्ता हथियाने की कोशिश करने वालों को जनता ही बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा के चौगान में आयोजित जनसभा में कही है। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को मेरी कुर्सी के साथ भी छेड़छाड़ हुई। भाजपा नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या की कोशिश की। राज्यसभा चुनाव में कुछ विधायक नोट के बल पर बिके और क्रॉस वोटिंग कर दी। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 2 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य शांति सचिवों सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष दलीलें रखी। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होनी तय हुई है। हाईकोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व 2 अन्य ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती दी है। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 6 विधायकों को सीपीएस बनाया था, जिनके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर थी। याचिका में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदेश में 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बनाया जा सकता है। सीपीएस बनाने के बाद ये संख्या 17 से 18 पहुंच जाती है। हाईकोर्ट ने सीपीएस के कार्य पर पहले ही रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सीपीएस ना तो मंत्रियों की तरह काम करेंगे और ना ही भी मंत्रियों वाली सुविधाएं लेंगे। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। अदालत इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को एक साथ सुनेगी। सीएम सुख बोले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए जाएंगे सख्त कानून। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पूरी तर्कता से कार्य कर रही तथा इसे पूरी तरह से रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कांगड़ा जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने जीवन में कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा आम लोगों की आवाज को उठाया। मैं एक आम परिवार से आता हूं और आम परिवार के लोगों के दुख, किसानों की पीड़ा और कर्मचारियों की समस्याओं को भी जानता हूं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक टली, अब अगली तिथि तय नहीं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार शाम को नहीं हो पाई है। इस बैठक की तिथि आगामी दिनों में कभी भी तय हो सकती है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रस्तावित इस बैठक में बजट घोषणाओं को मंजूरी दी जानी है। इसके अलावा कई अन्य विभागों से संबंधित निर्णय भी लिए जाने हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जा रही 10वीं और जमा 2 की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम इस बार जल्दी घोषित किए जाने की योजना बनाई गई है। बोर्ड की ओर से मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित किए जाने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर से 5000 के करीब शिक्षक मूल्यांकन में जुटेंगे। परीक्षाओं के मूल्यांकन के लिए बोर्ड की ओर से शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड इस बार लोकसभा चुनावों के चलते जल्द परिणाम घोषित करने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित 10वीं और जमा 2 की कक्षाओं में 1,75,000 के करीब विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे हैं। छात्रों के लिए प्रदेश भर में 2200 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं लोकसभा चुनावों के चलते इस बार परीक्षा परिणामों को जल्द घोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से 5000 अध्यापकों की नियुक्ति मूल्यांकन कार्य के लिए की गई है, जिसके लिए राज्य भर में 50 स्थल मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हारमन से अपनी पार्टी के विधायकों को कोस रहे हैं। इससे उनकी बौखलाहट साफ जाहिर होती है। झूठी गारंटी के दाम पर सत्ता में आए मुख्यमंत्री जनता के सवालों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मंगलवार को जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोग सरकार से कांग्रेस की ओर से दी गई गारंटियों के बारे में पूछ रहे हैं। सरकार को कांग्रेस की गारंटियों का जवाब देना है। आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सरकार से निराश है। मुख्यमंत्री चाहते कि कांग्रेस ने जिस तरीके से झूठ बोलकर सरकार बनाई है, उसी तरह झूठ बोलकर भी सरकार को चलाते रहे, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। वेदर अपडेट। हिमाचल में बिगड़ा मौसम, चोटियों पर बर्फबारी, शिमला में बारिश के साथ हल्की ओलावृष्टि। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ गया है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी व अन्य कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के अधिकतर स्थानों पर 13 मार्च को बारिश का पूर्वानुमान है। ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी के आसार है। 14 मार्च को भी मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में मंगलवार शाम से गरज के साथ झमाझम बारिश शुरू हुई। ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। बारिश बर्फबारी से तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आते भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और अपने राष्ट्र संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ये बात उन्होंने मंगलवार को ओक ऑफ शिमला में महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में उनसे शिमला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मिलने आई माताओं और बहनों को संबोधित करते हुए कही है। महिलाओं ने इस मौके पर सीएम का इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना प्रदान करने के लिए 1500 रुपए प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया।